विश्व खुशहाली रिपोर्ट और भारतीयों की खुशहाली। दूसरी वीडियोस में भी हमने खुश रहने के बहुत से फायदे बताए हैं, जैसे कि खुश रहने से बेहतर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, बेहतर कार्य नतीजे, तेज दिमाग, विद्यार्थियों में बेहतर पढ़ाई, ज्यादा रचनात्मक और अच्छे आपसी संबंध आदि। खुशहाली के फायदों को जानते हुए आप यह जरूर जानना चाहेंगे कि विश्व की तुलना में हम भारतीयों की खुशहाली कितनी है। अगर आप इस विषय पर ज्यादा नहीं जानते हो तो भारत की रैंकिंग जानकर आप जरूर चौंक जाएंगे। आइए जानें कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 हमारे बारे में क्या कहती है। अगर हम इस रिपोर्ट को देखते हैं तो हम काफी नाखुश हैं और अपने पड़ोसी देशों जैसे कि नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन से भी काफी नीचे हमारा रैंक है। 2020 की रिपोर्ट में सभी 156 देशों में हमारा रैंक 144वां था। 2019 में 140वां, 2018 में 133वां, 2017 में 122वां और 2013 से 2015 की रिपोर्ट में ये 118वां था। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी रैंक दूसरे देशों की तुलना में हर साल नीचे की तरफ फिसलती जा रही है। और इतना ही नहीं, 2020 की रिपोर्ट में हम नीचे से 15 देशों की सूची में हैं। इसकी विवेचना करने से पहले आइए जानें कि रिपोर्ट्स खुशी को नापती कैसे हैं। इस रिपोर्ट के मुख्य 6 मापदंड होते हैं। पहला है प्रति व्यक्ति जीडीपी, यानी कि जीडीपी पर कैपिटा। इससे देश की आर्थिक समृद्धि को मापा जाता है। यह बताता है कि कौन देश आर्थिक तौर पर कितना विकसित है। दूसरा है सोशल सपोर्ट, एज मेजर्ड बाय हैविंग समवन टू काउंट ऑन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, या फिर सामाजिक समर्थन। इसका आकलन समझाता है कि मुसीबत या मुश्किल समय में क्या व्यक्ति अपने दोस्तों और रिश्तेदारों पर निर्भर कर सकता है या सिर्फ अपने ऊपर। यह इसके आधार पर मापा जाता है। तीसरा है देश की स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, यानी कि हेल्दी ईयर्स ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो हर देश के WHO के डाटा पर आधारित है। चौथा है परसीव्ड फ्रीडम टू मेक लाइफ डिसीजंस, अपने जीवन विकल्पों को चुनने या अपने जीवन के निर्णय लेने की आजादी। जैसे आप अपने जीवन के साथ क्या करते हैं, यह चुनने के लिए अपनी आजादी से संतुष्ट हैं या असंतुष्ट। पांचवा है दूसरों के प्रति उदारता, जेनरोसिटी एज मेजर्ड बाय रीसेंट डोनेशंस, जो कि पिछले कुछ दिनों में किसी व्यक्ति ने क्या दान दिया है उसके आधार पर मापा जाता है। जैसे क्या आपने पिछले महीने में कुछ दान दिया है। और छठा है भ्रष्टाचार के प्रति धारणा वर्सेस भरोसा, परसेप्शन ऑफ करप्शन वर्सेस ट्रस्ट, एज मेजर्ड बाय अ परसीव्ड एब्सेंस ऑफ करप्शन इन गवर्नमेंट एंड बिजनेस। इसे सरकार और व्यापार में भ्रष्टाचार की कथित अनुपस्थिति से मापा जाता है। जैसे सरकार या व्यापार में भ्रष्टाचार व्यापक है या नहीं। इसके अलावा लाइफ लैडर, पॉजिटिव इफेक्ट एंड नेगेटिव इफेक्ट, विश्व खुशहाली रिपोर्ट में मनोवैज्ञानिक सवाल है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को 0 से 10 के पैमाने पर अपने जीवन की परिस्थितियों का मूल्यांकन करने पर प्रश्न पूछते हैं और इसी आधार पर वह अपनी खुशहाली का स्तर बताते हैं। जैसे कैंटर लैडर प्रश्न के उत्तर का जवाब देते हुए उत्तरदाताओं को उनके जीवन को 0 से 10 के पैमाने पर मापने के लिए कहा जाता है, जहां 0 का मतलब है सबसे खराब संभव जीवन और 10 का मतलब है सबसे अच्छा संभव जीवन। यानी कि खुशहाली या कुशलता की सीढ़ी पर आप खुद को 0 से 10 के किस पायदान पर रखते हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में भावनात्मक आयामों पर भी नजर डाली जाती है। इसमें व्यक्ति को अपने जीवन के आयामों पर ध्यान रखते हुए
अपने सकारात्मक भावनाएं जैसे हंसी और आनंद पर सवाल पूछते हैं, जैसे कि आपने पिछले दिनों के दौरान हंसी और आनंद की भावनाओं का 0 से 10 के स्केल पर कितना अनुभव किया। और नकारात्मक भावनाओं के बारे में भी बताना होता है, जैसे पिछले दिनों में नकारात्मक भावनाएं जैसे चिंता, उदासी, क्रोध की भावनाओं का 0 से 10 के स्केल पर कितना अनुभव किया। विश्लेषण बताते हैं कि भारत भावनात्मक और सकारात्मक मापदंडों में अपने पड़ोसी देशों के मुकाबले उच्च स्थान पर है, परंतु अन्य मापदंड जैसे प्रति व्यक्ति जीडीपी, जीवन विकल्पों की स्वतंत्रता, भ्रष्टाचार के प्रति धारणा, उदारता, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा और सामाजिक समर्थन पर भारत निच्च स्थान पर है। इसके अलावा विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि लंबे समय तक काम करना, ग्रामीण से शहरी प्रवास, बढ़ती प्रतिस्पर्धा, बढ़ती जनसंख्या के लिए कम संसाधन, बेरोजगारी और शहरीकरण भी भारतीयों की खुशहाली के निम्न स्तर पर प्रभाव डालते हैं। हालांकि भारत में मनोवैज्ञानिक शोध, जहां खुशहाली केवल मनोवैज्ञानिक प्रश्नों पर आधारित है, के नतीजे इतने हताश करने वाले नहीं हैं। जैसे हमारे बुजुर्ग ग्रामीण महिलाओं पर किए गए शोध के अनुसार 50% ग्रामीण महिलाओं ने अपने आप को खुशहाल बताया। उन्होंने बताया कि बुनियादी जरूरतों की पूर्ति, समाजीकरण, अच्छे पारस्परिक संबंध और अच्छा स्वास्थ्य खुशी को बढ़ाते हैं। इसी के चलते 2017 में हिमाचल प्रदेश में किए गए एक शोध के अनुसार अधिकतर लोगों ने अपनी खुशी के स्तर को 50% से ज्यादा बताया। अध्ययन के परिणामों के अनुसार अधिकांश भारतीय अपने जीवन से संतुष्ट थे। वे अपने सामाजिक और आर्थिक स्थिति, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, भविष्य की सुरक्षा और आय से खुश पाए गए। यहाँ ये समझने की जरूरत है कि अलग अलग शोध में कुशलता या खुशी को अलग अलग ढंग से परिभाषित किया गया है और इसके अनुसार अलग नतीजे हैं। जैसे एक ऑस्ट्रेलियन रिपोर्ट के अनुसार खुशी के त्रिकोण में 3 महत्वपूर्ण आयाम हैं। पहला है सार्थकता, यानी किसी भी कार्य में यदि जीवन की अर्थपूर्णता व दूसरों के प्रति जिम्मेदारी का अनुभव हो, उसे पूरा करते समय खुशी प्राप्त होती है। दूसरा है आपसी संबंध। अपनों के बीच रिश्तों में कितने ही उतार चढ़ाव हो, लेकिन एक दूसरे के प्रति घनिष्ठता व समर्थन होने से जीवन की कठिन परिस्थितियों में मदद मिलती है। और तीसरा है आर्थिक नियंत्रण। भले ही पैसा खुशी खरीद नहीं सकता, परंतु अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने की क्षमता प्रदान कर एक खुशनुमा वातावरण के लिए बुनियाद बना सकता है। आशा है कि इस वीडियो से आप खुशी या कुशलता के एक और रूप से अवगत हुए होंगे और अपनी खुशी या कुशलता का सचेत होकर ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।